नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्क्सिस्ट महात्म के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे अच्युत, घंटानाद को और चंदन का महात्म्य तथा जो फल होता है, हे स्वामी, अब आप मुझसे कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे देवेश, जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटानाद को करता है, उसके पुण्य फल को तुम सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष प्रयत्न और असंख्य कोटि वर्ष प्रयत्न अप्सरागण से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वादमयी और समस्त देवतामयी है, अर्थात घंटा में समस्त पाद और देवता कहे गए हैं, इसलिए सब प्रकार से घंटा नाद करावें। समस्त पादमयी घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है, इसके वादन से सतकोटि यज्ञ के पुण्य को पाता है। हमेशा घंटा नाद को करें, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करें तो 1000 मनमंतर वर्ष प्रयत्न और असंख्य मनमंतर वर्ष प्रयत्न। हे पुत्रक, मेरी और शंखनाद के साथ घंटानाद से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वादों से ओमकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है। तो हे देवेश, इस प्रकार का पूजन मनुष्यों को निरंतर मोक्ष को देने वाला होता है। हे पुत्रक, जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त और जहाँ वैष्णव से पूजित होकर घंटा स्थित रहता है, वहाँ मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र से चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, उसके पाप को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद को करता है, उसके 100 जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे शरण के समय व पूजन के समय भक्ति भाव से घंटानाद को करे तो उसको कोटि गुणा अधिक फल होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख चक्र गदा पद से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ देवता दर्शन यज्ञ व्रत दान और उपवास व तीर्थ आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही सब कुछ मिल जाता है। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष प्रयत्नवास के लिए मेरे परम पद को पाएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थ और देवता वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरा पूजा करता है, वह धन्य है। और गान तथा नृत्य करता है तो नरक के पितरों को ताड़ देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं फिर घंटा का महात्म को कहूँगा। हे पुत्रक, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णव से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान पूजन चंदन बिलेपन धूप और दीप के समय बजाता है, हे वश्य, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान पूजन चंदन बिलेपन धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ आयुध गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि रहित की गई पूजा मनुष्यों की सफल होती है और मैं प्रसन्न होकर अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करती है। हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ, जैसे निर्धन लक्ष्मी को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग के चंद्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोक को स्थापित करता है। जो अंत समय में चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुनता है, वह कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं आते हैं। हे सूत, घंटानाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को रुद्रों का तथा पितरों को उत्सव होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटानाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिनके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता है और अग्नि तथा विद्युत का भय नहीं होता है। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता है, तो वहाँ भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्रक, अब मैं चंदन का महात्म्य तुमसे कहूँगा, जिसको मेरे लिए अर्पण करने से मुझे अत्यंत प्रशंसा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्प कपूर अगर कस्तूरी जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य देता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से
महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग प्रश्न स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता है, अर्थात पुनः जन्म का भागी नहीं होता है। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है। जैसे मुझे सता प्रिय है, तभी तक श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काला अगरू श्रेष्ठ है। जब तक पूरे तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता है, तभी तक कस्तूरी का सुगंध है और तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास के आने पर तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है, वह मनुष्य भागवत नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम अगर श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष प्रश्न स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रखकर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्षों के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, वह इच्छित फल का भागी हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो।